हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल आज आपको एक्सचेंज सर्वर 2010 के इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा। एक्सचेंज 2010 का इंस्टॉलेशन कैसे होता है और क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। सर्वर 2008 सर्विस पैक 2 SP2 और सर्वर 2008 R2 ADDS सर्विसेज और DNS ये आपके पास सिस्टम होना चाहिए जिसपे ADDS सर्विसेज और DNS हो और सर्वर 2008 R2 हो। देन उसके बाद प्री रिक्विजिट्स हार्डवेयर रिक्वायरमेंट देख लेते हैं एक बार पहले। प्रोसेसर, दैट मीन्स CPU x64 बिट प्रोसेसर होना चाहिए और मिनिमम 2 GB रैम, फ्री HDD स्पेस अप्रोक्सीमेटली 5 GB। अब हम जानते हैं प्री रिक्विजिट्स। प्री रिक्विजिट्स क्या है? .NET फ्रेमवर्क 3.5 SP1 और 2 above, IIS components and .NET framework family update। ये चीज़ें आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, ये चीज़ें चाहिए। देन जब आपका सिस्टम ये पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाए तब आप इंस्टॉलेशन शुरू करें। इस सिस्टम पे ये मेरे पास 2010 सर्वर 2008 R2 सर्वर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस पे ADDS सर्विसेज इंस्टॉल करके उसको मैंने डोमेन कंट्रोलर प्रमोट कर दिया है। ये सिस्टम अब डोमेन कंट्रोलर है। देन अगेन आपको क्या करना है, हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर की होनी चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। तो मैं अभी रिक्वायरमेंट को एक सिस्टम से कॉपी करता हूं अपनी पेन ड्राइव में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेन ड्राइव में मेरे पास ये रिक्वायरमेंट है जिनको मुझे इंस्टॉल करना है। और साथ में पहले मैं सिस्टम की रिक्वायरमेंट जो IIS सर्विसेज हैं वो इंस्टॉल करता हूं पहले। तो रोल्स पे जाएंगे, सर्वर मैनेजर, then roles, यहाँ से ऐड रोल्स, नेक्स्ट वेब सर्वर IIS।
नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ से IIS के जितने भी कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं वो आप इंस्टॉल कर लेंगे। Then next, install. ये देख सकते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया इसका। अब ऐड फीचर्स पे जाना है। ऐड फीचर्स, देन यहाँ से आपको ASP.NET तो इंस्टॉल हो गया है, साथ में ये आपको विंडो पावर शेल, जो कि मैंने बताया नहीं था, ये भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। विंडो पावर शेल, नेक्स्ट इंस्टॉल। ओके, क्लोज कर देंगे। इस तरीके से जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने काफ़ी हद तक पूरी कर दी है। अब ये यहाँ से आपको इतने फीचर्स मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसमें एक्सचेंज का सेटअप भी है, ये कुछ रिक्वायरमेंट है जो मैं कॉपी कर देता हूँ इस एक फोल्डर बना के। इस तरीके से पेस्ट हो गया है यहाँ पर। अब 1 बाय 1 करके मुझे ये फैमिली पैक्स जो हैं इनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 करके इंस्टॉल करते हैं। यस, close, second one, close, third one, 2008 and for exchange also। और अभी रिस्टार्ट सब एक साथ करेंगे, तो रिस्टार्ट मैं लेटर कर देता हूँ। इसमें भी रिस्टार्ट रिक्वायर्ड है और मैं एक साथ करूँगा। सर्विस फिल्टर पैक, नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट। ओके, फिल्टर पैक 1 ये भी रिस्टार्ट कर रहा है। सो यहाँ रिस्टार्ट करने से पहले मैं ये जो हमारे पास एक्सचेंज 2010 का सर्विस पैक 2 का सेटअप है, ये सेटअप क्या है कि कंप्रेस फॉर्मेट में है, तो इसको मैं डीकंप्रेस करके पहले इसको एक लोकेशन पे रख देता हूँ। तो इसको मैं सी ड्राइव में ही एक्सचेंज नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ, तो वहीं पे मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। सेटअप पे डबल क्लिक करता हूँ, एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर ब्राउज करके सी ड्राइव के अंदर ये जो मैंने फोल्डर बनाया एक्सचेंज, इस पे एक्सट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। ओके, ये एक्सट्रैक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब जाके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक्सचेंज फोल्डर के अंदर ये फाइल सेटअप एक्सट्रैक्ट हो गया। ये सेटअप मुझे चलाना है।
एक्सचेंज इंस्टॉलेशन के लिए इस सेटअप को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर मैंने रिस्टार्ट को अवॉइड कर दिया था। तो अभी सिस्टम को मैं रिस्टार्ट करता हूं, देन सेटअप एग्जीक्यूट करता हूं। मिनिमम रैम 2 GB है, बट अगर आप 4 GB रैम और Core i3 प्रोसेसर अबव 2.0 GHz रखते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक ठाक होगी, अदरवाइज परफॉर्मेंस बहुत स्लो होगी। ये प्रोसेस में अगर आपका सिस्टम 4 GB रैम 2 अबव GHz प्रोसेसर है, Core i3 या Core i5 या फिर Core 2 Duo, तो इस केस में इंस्टॉलेशन पूरा प्रोसेस में फ्रेश इंस्टॉलेशन सर्वर का लेके फाइनल स्टेज, इसमें अप्रोक्सीमेटली आपको 2 आवर्स का टाइम लगेगा, 1.5 और 2 आवर्स का टाइम। तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, विंडो लॉगिन हो गया है। अभी इंस्टॉलेशन करना है तो सी ड्राइव पे जाते हैं, सी ड्राइव ओपन करते हैं। ओके, एक्सचेंज जहाँ पर मैंने सेटअप को एक्सट्रैक्ट किया था, लोकेशन पे जाके ये सेटअप को एग्जीक्यूट करते हैं। डबल क्लिक करके या ओपन करके आप सेटअप एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखिए, जैसे सेटअप एग्जीक्यूट किया तो ये सामने आपके इंस्टॉल ऑप्शन आ रहा है। उससे पहले प्लान ऑप्शन है जहां पर रीड अबाउट दी माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज 2010 सर्विस पैक 2 अबाउट डिप्लॉइंग लैंग्वेज, यूज द एक्सचेंज सर्वर 2010 डिप्लॉयमेंट असिस्टेंट। नाउ इंस्टॉल ऑप्शन में .NET फ्रेमवर्क सर्विस पैक 1 इंस्टॉल्ड है, पावरशेल वर्जन 2 इंस्टॉल्ड है, लैंग्वेज ऑप्शन इंस्टॉल्ड है। देन इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, इस पर क्लिक करेंगे, इसको बंद कर देते हैं। प्रोसेस चलने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज 2010 सेटअप इनिशिएट हो रहा है। ओके, एक्सचेंज सर्वर 2010 सेटअप इंट्रोडक्शन है, देन नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पर लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट, देन नेक्स्ट। ये एरर रिपोर्टिंग आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, यहाँ पर नो करेंगे, देन नेक्स्ट क्लिक करेंगे। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज 2010 के 2 टाइप के इंस्टॉलेशन है, एक है टिपिकल, दूसरा कस्टम। कस्टम में यू कैन सेलेक्ट दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन। यहाँ पर मैं टिपिकल सेलेक्ट कर रहा हूँ, देन यहाँ पर आप चाहें तो टिक कर सकते हैं। इफ अगर कोई फीचर या रोल छूट गया हो इंस्टॉलेशन से तो वो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज रोल उसको फीचर्स को या रोल्स को इंस्टॉल कर लेगा। देन नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नेम अगर आप डालना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ
ऑर्गेनाइजेशन नेम, देन नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई 2003 आउटलुक यूज करेगा तो आप उस केस में यस सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नो करेंगे। देन नेक्स्ट, यहाँ से आई डोंट वांट टू ज्वाइन द प्रोग्राम एट दिस टाइम, नेक्स्ट। ये रेडीनेस चेक्स, ये विजार्ड ये चेक करता है कि इंस्टॉलेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट डाली गई थी वो फुलफिल है या नहीं है। ये पांचों रोल्स हैं, कॉन्फ़िगरिंग प्रीरिक्विजिट्स हैं, देन रोल्स है आपका हब, क्लाइंट और मेल बॉक्स, 3 रोल्स हैं। इन 3 रोल्स को इंस्टॉल करने से पहले ये चेक कर रहा है कि इंस्टॉलेशन के लिए इंस्टॉलेशन के लिए सारी प्रीरिक्विजिट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ओके, ये रेडीनेस चेक्स कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्फ़िगरिंग प्रीरिक्विजिट्स, लैंग्वेज प्रीरिक्विजिट्स, ऑर्गेनाइजेशन प्रीरिक्विजिट्स, ये कंप्लीट हो गया है। ऑप्शन आपके सामने हाईलाइट हो गया है इंस्टॉल का। अब आप एक्सचेंज सेटअप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस में अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 मिनट का टाइम लगेगा अप्रॉक्सीमेटली। तो तब तक के लिए वीडियो को पॉज करते हैं। ओके, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है एक्सचेंज का। 22 मिनट 42 सेकेंड्स, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, नो एरर्स, कोई एरर नहीं आई इंस्टॉलेशन में। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, फिनिश करना है और सिस्टम को रिबूट करना है। रिबूट करने पे इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और ये मैनेजमेंट, एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल है, यहाँ से हम एक्सचेंज को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। तो एक बार रिस्टार्ट करते हैं सिस्टम को। लॉगिन करते हैं सिस्टम में। स्टार्ट मेनू पे क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम्स। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर 2010, ये AMC और EMS 2 कंसोल हैं। ये CLI मोड से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और दूसरा ये ग्राफिकल। तो मैं ग्राफिकल पे क्लिक करता हूँ एक बार। यहाँ आप देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज कंसोल ओपन हो रहा है और ये एक्सपैंडिंग प्रोग्रेस में है। यहाँ पर इसके नीचे एक्सपैंड होके रोल्स आएंगे जहाँ से आप अपने एक्सचेंज सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद ये ऑप्शन और रोल्स ओपन होके आ रहे हैं इस लेफ्ट पेन टैब में। सो आपने इस पूरे सेशन में सीखा कि कैसे एक्सचेंज सर्वर 2010 सर्विस पैक 2 का इंस्टॉलेशन सिस्टम पे किया जाता है और कैसे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी इस चैप्टर में, इस सेशन में आपने सीखा कि कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं। सो थैंक यू फॉर विजिटिंग
माय ब्लॉग। एक चीज और बताना चाहूंगा, इन केस अगर रेडीनेस चेक में प्रॉब्लम आती है सारी रिक्विजिट्स फिल करने के बाद, तो एक बार प्रॉब्लम को रीड करें, पढ़ें। हो सकता है कि रिस्टार्ट आपने ना किया हो, इस वजह से वो एरर आ रही है। रिस्टार्ट करने के बाद आप दोबारा से जैसे उसको स्टार्ट करेंगे, दोबारा से इंस्टॉलेशन रिज्यूम करेंगे, तो रेडीनेस चेक कंप्लीट होगा, उसके बाद इंस्टॉलेशन होगा। सो थैंक यू फॉर विजिटिंग माय ब्लॉग। आगे के सेशन में सीखेंगे कि कैसे मेल बॉक्स क्रिएट करते हैं।